मुझे ना ये जानना है एनिमे वालों को दिक्कत क्या है, नहीं मतलब वो चाहते क्या है यार। जब भी कोई मेरा फेवरेट कैरेक्टर बनता है एनिमे में, या तो वो मर जाता है या फिर उसे कुछ हो जाता है। जैसे इटाची, जिराया, एस और अभी रिसेंटली जो हुआ है गोजो और नानामी के साथ। उसी तरह मैंने चालू किया था ब्लैक क्लोवर, और उसमें मुझे एक कैरेक्टर ही पसंद आया था जो कि है यामी। सब सही चल रहा था, एकदम खुशी से देख रहा था मैं, सब एपिसोड देख रहा था। बट एंड में यामी को उठा के लेके चले जाते हैं दांते और जेनॉन, एंड वहीं पर सीज़न भी ख़त्म हो जाता है। एंड उसके बाद अब तक 2 साल हो गए, अभी तक इस एनिमे का एक भी एपिसोड नहीं आया है। मतलब क्या है यार, एनिमे फैंस को ये खुश भी रहने नहीं देते हैं एनिमे क्रिएटर्स। सो यो चैट, दिस इज योर चैट शुभुकू, एंड आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर के मांगा चैप्टर 272 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तू मेरी नकल करता है, उड़ा दूंगा। अगर आपको ब्लैक क्लोवर के बारे में पता नहीं है तो एक ऐसा एनिमे है जिसमें मैजिकल दुनिया होती है, जस्ट लाइक हैरी पॉटर। खाली मैजिकल दुनिया और कुछ नहीं, बाकी एनिमे तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ यूनो के पास मैजिक पावर रहती है और एस्टा के पास बिल्कुल मैजिक पावर नहीं रहती है, और दोनों का एक ही सपना रहता है कि उन्हें विज़ार्ड किंग बनना है। बस अब यही तक बोल लिया, बाकी जाके एनिमे देखो। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूनो प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि गोल्डन डॉन्स का जो कैप्टन था विलियम वांजेंस, उसको भी दांते और जेनन उठा के लेके चले जाते हैं। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यामी के डार्क मैजिक की मदद से और विलियम वांजेंस के ट्री मैजिक की मदद से ये लोग डेविल्स को बुलाने का रास्ता खोल देंगे, जिससे यामी एंड विलियम वांजेंस की जान भी जा सकती है। देखा, इसके लिए मुझे गुस्सा आता है एनिमे क्रिएटर्स पे। तो यूनो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, एंड तभी उसके पीछे आता है लांगरिस, जो कि पीछे से सब देख रहा होता है। एंड यूनो ये समझ जाता है, एंड फिर बोलता है वहाँ क्यों छुपे हो, सामने आओ फॉर्मर वाइस कैप्टन लांगरिस। फिर लांगरिस बोलता है तुम तो हमेशा से वैसे ही हो, और वो तुम्हारी छोटी सी स्पिरिट कहाँ है जो तुम्हारे आजू बाजू हमेशा घूमती थी। तो यूनो बोलता है कि वो अभी अपने ग्रीम्योर में है, एंड मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर लांगरिस बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा अपोनेंट चाहिए जो स्पेशल मैजिक यूज़ कर सके तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ट्रेनिंग में। तो फिर यूनो बोलता है ये गोल्डन डॉन्स की प्रॉब्लम है और तुम वाइस कैप्टन रह चुके हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर लांगरिस बोलता है तुम पहले से थोड़ा हाँ में हाँ मिलाने लग गए हो यूनो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, एंड हम ये देखते हैं कि आस्टा एंड आस्टा का डेविल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वाइस कैप्टन ऑफ ब्लैक बुल नाक्ट के साथ। प्रैक्टिस नहीं, फाइट ही कर रहे थे, जिसमें ये दोनों आराम से हार रहे थे। नाक्ट एनिमे के स्टार्ट में नहीं होता है, ये यामी के किडनैप होने के बाद आता है ब्लैक बुल्स में और बोलता है अब से मैं तुम लोग का पापा हूँ। आस्टा बोलता है हमारे वाइस कैप्टन नाक्ट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, हम इतने बार उनसे फाइट किए लेकिन हम बार बार उनसे हार रहे हैं। सो बेसिकली ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आस्टा एंड लीप के पावर्स को यूनाइट करने का, जिसे कहते हैं डेविल्स यूनाइट। फिर आस्टा बोलता है मैं और लीप कितने भी कोशिश कर ले हम ये कर ही नहीं पा रहे। फिर उसके बाद नाक्ट वो लोग एक बॉक्स देता है जिसमें कुकीज़ रहता है, जिसे खाने के बाद वो लोग के वुंड्स भी ठीक हो जाते हैं, एंड जो उनकी एनर्जी गई होती है फाइट करने के दौरान वो भी वापस आ जाती है। एंड फिर आस्टा नाक्ट को बोलता है कि आपने बताया था ये कुकीज़ स्पेड किंगडम के किसी रहने वाले ने बनाई है, जब मैं जाऊंगा तो उसे थैंक्स बोलूँगा। फिर आस्टा बोलता है कि ये मीठा खाने के बाद मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, लीप इधर आ जा रहा। फिर उसके बाद लीप आस्टा को रोस्ट मारते हुए बोलता है तो ये तो ऐसा ही है, इसे दिमाग में जब भी कुछ आइडिया आता है तो 10% चांस रहता है कि ये सही होगा, नहीं तो 90% चांस है कि ये सिर्फ बकवास ही करता रहता है। फिर उसके बाद आस्टा लीप को अपने कंधे पर बिठा लेता है एंड जोर से चिल्ला के बोलता है कंबाइन, जिसे देख के लीप भी लाइक ये नशे करके आया, मैं बता रहा हूँ कुकीज़ के इसको सस्ते नशे हो गए। लीप ने इसका एक नाम भी रखा होता है 90% इडियट। फिर लीप आस्टा को बोलता है ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है 90% इडियट, जिसे सुन के आस्टा बोलता है हैं ये क्या होता है। फिर उसके बाद लीप बोलता है अगर ये सब बकवास करना होता ना तो आज हम इतने बड़े मुसीबत में नहीं पड़े होते, तुझे विज़ार्ड किंग बनना है ना तो ये सब बकवास करना बंद कर दे। फिर ये दोनों को देख के नाक्ट को अपने भाई की याद आती है, जिसमें उसका भाई बोलता है कि तुझे बोर नहीं होता है सबके साथ ऐसा गुडी गुडी रहना, जिसमें नाक्ट बोलता है तुम्हें सिर्फ खुद के लिए काम करने में बोर नहीं होता। एंड फिर बोलता है अबे थाले फ्री रहने में कैसी बोरिंग। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें नाक्ट आस्ता एंड लीप को बोलता है कि चलो अब बहुत टाइम हो गया, अब वक्त हो गया बाकियों से मिलने का। शायद ऐसा हो सकता है कि नाक्ट ने ये लोग को एक टाइम लिमिट दिया हो एंड कहा हो कि तुम्हें ये टाइम लिमिट में ही डेविल्स यूनाइट सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे चल के इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग को लेके आने वाला हूँ। तो शायद वही ये लोग सीखने में फेल हो गए हैं एंड अब बारी आ गई है वो लोग को लाने की। एंड फिर नाक्ट बोलता है कि अगर ये काम नहीं किया तो तुम लोग मर जाओगे। एंड फिर उसके बाद नाक्ट अपना अटैक छोड़ता है जिसमें बहुत सारे डेविल्स हैंड आते हैं एंड वो अपने अटैक का नाम बोलता है माना जोन डार्क हंटिंग प्रिजन ग्राउंड। एंड फिर
वो सारे डेविल्स हैंड आस्था एंड लीप पर अटैक कर रहे होते हैं। एंड फिर आस्था बोलता है कि हम इसकी की सेंस नहीं कर पा रहे हैं, हम इसके अटैक्स डॉज नहीं कर पाएंगे। जिसे सुन के नाक्ट बोलता है कि तुम लोग पागल हो, तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है फिर भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। एंड फिर उसके बाद ये दोनों अटैक कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। फिर आस्था अपने मन में बोलता है कि इस अंधेरे में मुझे मेरी मौत नज़र आ रही है एंड मैं कुछ सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सच में बहुत खतरनाक अटैक है। फट गई है भाई ये दोनों की नाक के पावर से। फिर आस्था बोलता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं एंड लीव बोलता है कि मुझे एंड आस्था हम दोनों को और पावर चाहिए। एंड फिर दोनों साथ में बोलते हैं हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एंड फिर आस्था बोलता है कि अगर मुझे कैप्टन यामी को बचाना होगा एंड लीव बोलता है कि अगर मुझे लिसिटा का बदला लेना होगा। एंड फिर साथ में ये लोग बोलते हैं मैं यहाँ नहीं मर सकता और ना ही इसे मरने दे सकता हूँ। भाई सच्ची ये देख के मुझे अलग ही गूज़बम्स आ गए थे। देख रहे हो लौंडे कितने जोश में है। एंड फिर उसके बाद वाइट डॉट दिखने लगता है जिसे देख के नाक एकदम शॉक्ड हो जाता है। एंड फिर एक वाइट लाइट आती है एंड हम ये देखते हैं कि आस्था की आइज़ दिख रही होती है एंड उसी के अंदर लीप की आइज़ भी दिख रही होती है, जिसे देखकर यही लगता है कि ये लोग यूनाइट होने में सक्सेसफुल हो गए। एंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म। सो ये थी आज की ब्लैक क्लोवर की मांगा चैप्टर 272 का एक्सप्लेनेशन। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड हाँ, और एक बात, अगर तुम्हें एनिमे के एडिट्स देखना पसंद हो तो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज जिसमें मैं एनिमे के एडिट्स अपलोड करता हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।